आयतां पढ़ना यार नबी ते सिर्फ और सिर्फ 40 रातां वास्ते जाना होवे ना तो उम्मत आवारा नहीं छड़ती। मैं कुरान की आयत पढ़ देना। एक पैगंबर ने 30-40 दिन के दरम्यान वक्फा सी, 30 दिन वास्ते गए ने, 10 दिन होर बद गए, 40 दिनों वास्ते हजरत मूसा ने जाना सी कोतूर ते उम्मत नूं आवारा छड्ड के नहीं गए। छोटा नबी है जिदे तो बाद नबूवत खत्म नहीं होनी, जिदे तो बाद नबी भी है ने, नबूवत भी है ने। हजरत मूसा सिर्फ 40 दिन वास्ते जान ते ए कुरान है। खालिक कायनात ने फरमाया वकाला मूसा ली अखीही हारून नखलुफनी फी कौमी। जाते वक्त हजरत मूसा ने कहा हारून तू मेरे बाद मेरा खलीफा है, तू मेरे बाद मेरी उम्मत में खलीफा है। देखो जी किसी नूं काफिर कह के मुतमिन होना और गल, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना और गल जी। क्यामत तक जवाब तो कोई नहीं, मैं गर्दन कटा देंगा जे हजरत मूसा जान लगे जान नशीनी उम्मत के हवाले करके गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जान लगे, शुक्रिया जी, किसी सलाह ते गल पा के गए, सलाह ते नहीं पा के गए। नखलुफनी फी कौमी, तू मेरी कौम में मेरा खलीफा है। ए हारून तू मेरी कौम में मेरा खलीफा है। इसका मतलब गए बाद ने खलीफा पहले बना के गए, गए बाद ने खलीफा पहले बना के गए। मेरे को जी 4 किताबों का सैट है जी, अरबी किताबा ने मक्का शरीफ चो मैं खरीदिया ने जी, खुद 4 का सैट है 4 खलीफिया का नाम का, 4 मशहूर खलीफे ना जी। चौथी किताब तो हजरत अली के नाम आती है ना जी, जिते 4 भी खलीफे मन्ने जान, चौथा तो हजरत अली फिर बनते ही ने। फिर 4 किताबा मैं खरीदी ने, चौथी किताब का तर्जमा मैं किया है, कुछ उलामा को करवाया। उहदे विच एक हदीस उन्होंने बड़ी पेटेंट लिखी है हजरत अली वास्ते। वो फरमाते हैं कोई शक नहीं कि नबी कह के गए थे या अली तू मुझसे वही निस्बत रखता है जो हारून को मूसा से थी। बहुत शुक्रिया पेटेंट अरब च छपी किबला, बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब जी किताब छपती है तो सऊदी अरब विकती है, ओदा साडे नाल तो कोई ताल्लुक नहीं होता। वो फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया या अली तू मुझसे वही निस्बत रखता है जो हारून को मूसा से थी। फर्क सिर्फ ये है कि उसके बाद नबूवत थी, मेरे बाद नबी कोई नहीं, फर्क कोई नहीं। इसका मतलब है एक जुमला लिखा है देवबंदी आलम दीन ने, इन्ना जी मैनूं लुत्फ आया है कुरान की साइड से लिखे। वो इरशाद फरमाते हैं कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद हजरत मूसा की उम्मत में इमाम थे। हजरत हारून और हारून की औलाद हजरत मूसा की उम्मत में इमाम थे। हजरत हारून और हजरत हारून की औलाद हजरत मूसा की उम्मत में इमाम थे। अगर मूसा को निस्बत मुस्तफा से है, हैदर को निस्बत हारून से है, तेरा मतलब है एक जुमला उन्हें लिखे है कुरान दे उत्ते, एक मैं कुरान ते हाथ रख के मैं भी आख रहा कुछ। वो फरमाते ने हजरत हारून और हारून की औलाद मूसा की उम्मत के इमाम थे। इसका मतलब है हुण मैनू भी इजाजत के मैं आखा अगर ये निस्बत हदीस से दी गई है मूसा और हारून, मुस्तफा और अली से, तो जिस तरह मूसा के बाद हारून और हारून की औलाद के अलावा मूसा की उम्मत का इमाम कोई नहीं, मोहम्मद की उम्मत का इमाम अली और अली के बेटों के अलावा है। मेहरबानी जी, शुक्रिया। नहीं मैं उहदे वास्ते जुमला पढ़ देना, इमाम किनू नबूवत तो बाद इमामत होंगी। मैं फिर उन्होंने जुमला ही दोहरा रहा हूं। वो इरशाद फरमाते हैं कि इमाम उसे कहते हैं, लो जी साडे नजदीक इमाम उसे कहते हैं जो मासूम हो, इमाम उसे कहते हैं जो आलिम हो और उससे बड़ा आलिम कोई ना हो, इमाम उसे कहते हैं जो ज़ुर्रियत इब्राहिम हो, इमाम उसे कहते हैं जो जिंदगी में कोई गलती ना करे। लो जी जरा देवबंदियां लिखे है आज वो भी सुन लो, अमानतों उनके हवाले करो जो अमानतों के अहल है। बहुत शुक्रिया। वो फरमाते हैं इमाम उसे कहते हैं, इमाम उसे कहते हैं, ये देवबंदियां तो जुमले फरमाते हैं इमाम उसे कहते हैं जो पैगंबर की यादगार हो, इमाम उसे कहते हैं जो पैगंबर की यादगार हो। हुण यादगार किनू यादगार उन्होंने ने जेड़ा हटे ते किसी नूं छड्ड जाए, जदों बंदा उन्हों वेखे ओ याद आ। क्या बात है, सदके जावां जी, जदों बंदा उन्हों वेखे ओ याद आ। लो जी मेरे नजदीक किबला जिम्मेदारान बैठे ने मेरे सामने, मेरे नजदीक इमाम किसे उस मैरिट ते ही मने है जिस मैरिट ते उस किसे नबी नूं नबी मने।
मैं दोबारा अर्ज कर रहा, जिस मैरिट ते किसे नबूवत मनी उसे मैरिट ते किसे इमामत मनी। क्योंकि जो एक जाएगा तो यार हेडमास्टर भी जाएगा ते जान लगा 3 दिन की छुट्टी ते भी जाएगा ते पीए नु तो नहीं बना के जाता सैकंड मास्टर, कम से कम वो MA होवे ते किसी पीए नु तो बना के जाएगा। यार सीनियर जाएगा तो अपने तो बाद उन्होंने बनाएगा ना सारे तो बड़ा सीनियर होवे। वैसे एक गल तुहानू दसां, ये टीचर जाता हो ना छुट्टी ते लायक बच्चे पूछते हैं कि सर जी तुसी किन्ने दिन चले, किन्नी छुट्टी है ते तुहाडे तो बाद साडा की बनेगा। लायक पुछदे ने तुसी जा रहे हो तुहाडे तो बाद साडा की बनेगा ते इम्तिहान नेड़े ने ते छुट्टी तुहाडी किन्नी है। कोड़ों नलायक अरका मार मार के आंदे ने ओए जान दे चले जुने ते जान और जान दे आ ही जान के ना जान ते तू जान ही नहीं पे देंदा ते आउणा केड़े वेले तेनू आउण दी सौड़ पै गई। और जान दे सर जी चले ने ते जान दे। हुण नलायक दा मतलब जाए, नलायक दा मतलब जाए, नलायक दा मतलब जाए ते अगली गल मैं नलायक दी पे दसना मैं टीचर रहा। जिन्ने नलायक ने वो उन्हां दा ज़हन हुंदा है जाए ते फिर ना आए, ऐसा जाए क्या बात है, ऐसा जाए ते फिर ना आवे। वो फिर जान लगा बच्चों का ध्यान रख के तो छुट्टियां का कम से कम दे के जाता है कि मैं जा रहा तो अच्छा छुट्टियां थोड़ियां हो तो छुट्टियां का कम थोड़ा हो, छुट्टियां थोड़ियां हो तो छुट्टियां का कम थोड़ा, छुट्टियां ज्यादा हो तो छुट्टियां का कम ज्यादा हो। मेरे सामने पढ़े लिखे बंदे बैठे ने, ये 3 दिन टीचर जाए तो 3 दिन का कम दे के जाता, 3 महीने की छुट्टी आए 3 महीने का कम दे के जाता। मैं पुरानी गल पे करना, अजकल तो ऑनलाइन ही क्लासां हो रही हैं। पुराने जमाने टीचर जाता सी ते फिर कम दे के जाता सी। कम क्यों देता सी? जिन्ने लायक ने वो आते सन सर जी होर दसो की करना है, होर दसो की करना है, होर दसो की करना है, होर कदों ते नलायक की आते सन साह लाया हुआ वो जो बजाते ने उन्होंने अपना काम करन दे। ਇਹਦਾ मतलब छुट्टियां दे काम तो जदों तंग होया नलायक, छुट्टियां दे काम तो जदों तंग होया सर उठाओ जी नलायक होया। और छुट्टियां का काम सिर्फ इस वास्ते दईदा है ताकि टीचर की अदम मौजूदगी च बच्चे आवारा ना हो, टीचर की अदम मौजूदगी च बच्चे आवारा ना हो जान। आवारा गर्दी तो बचाने वास्ते छुट्टियां का काम दिता जाता, आवारा गर्दी तो बचाने वास्ते छुट्टियां का काम दिता जाता। ते अजीजा ने गिरामी कदर जरा टीचर जान लगे वो कहता फिक्र ना करो कल 9 बजे तक नवे टीचर आ जाएंगे, कल 9 बजे तक नवे टीचर मैं जा रहा कल 9 बजे आ जाएंगे, फिक्र नहीं करनी। ते पिंड की सलाह नाल टीचर नहीं बनाना, जेड़ा लैके जा रहा वो ही भेजेगा, जेड़ा महकमा छुट्टी दे रहा है वो ही महकमा दोबारा भेजेगा, फिक्र नहीं करनी। लो जी 9 बजे लायक आते हैं, आए नहीं आ जाते हैं, आए नहीं आ जाते हैं। जिन्हें नलायक ने वो कहते हैं की पता एक्सीडेंट हो गया होवे, वादा घाटा भी तो हो ही जाता है, तबीयत भी तो खराब हो ही जाती है, कोरोना शरोना पता नहीं की होवे। सदके भाई नलायक करोने वाली गल करनगे, एक्सीडेंट वाली गल करनगे, भैड़ी गल करनगे कि ना आए। जिन्ने लायक ने आखणगे नहीं आउणगे, नहीं आउणगे, नहीं आउणगे। कुरान ते मेरे हथ ने इंतजार करदा ही होवे जेड़ा लायक होवे। क्या बात है, आबाद रहो यार, इंतजार वो करता जेड़ा लायक है। वो आंदा हुण आए ही आए, समझो आए ही आए, समझो आए ही आए। हुण तुहाडी तवज्जो हो गई है तो हुण मैं एक मिसाल जरूर देना। अगर वो आख के जाए कल आएगा फिर गुंजाइश होर हुंदी है, ते जे छुट्टी होने तो पहला अगले टीचर दा हाथ फड़ के पिछला टीचर विखा के जाए कि लो जी कल है जे, कल है जे। जिन्नी मायूसी नलायका नूं हुंदी है इन्नी किसे नूं हुंदी नहीं। क्यों नलायक अंदरों सोचते ने कि अगला जे गया नहीं तो नवा आ भी गया, अगला जे गया नहीं तो नवा आ भी गया। हुम्मे गदीर च जिन्ने नलायक सन कुरान उन्होंने मुनाफिक आखिया। सदका जावा जो जान वाला टीचर आने वाले टीचर थी बाह नप के कह रहा सी मन कौन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। हजरात जरूरी ऐलान सुनिए, मन कौन तो मौला कवाली नहीं, उम्मत को आवारागर्दी से बचाने का गुलिया है। सदका जावा, सदका जावा, मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए।
सुभान। मन कुन तो मौला सिर्फ कवाली ते मनकबत नहीं, उम्मत मुस्तफा नु आवारा गर्दी तो बचान का जरिया है मन कुन तो मौला। मैं उन्हें कुरान की आयत पढ़ देना। और फिर की फरमाया ने, फरमाते ने इमाम उसे कहते हैं, जो बंदी दोस्त, इमाम उसे कहते हैं जो पैगंबर की यादगार हो। यादगार किनू आते हैं? जिन्हों वेख के वो याद आ जाए, जिन्हों वेख के लै भी मैरिट तू दिता है ते कुरान है मेरे हाथों ते। फिर अफसोस है कि मैरिट भी आप दिते ते काफिर भी मस्कीना सानू आखे। तू आप आख्या कि इमाम उसे कहते हैं जो पैगंबर की यादगार हो। तू छड़ खां, तू 12 तो अलावा वो बंदा ते दस जिन्हों वेख के मुहम्मद याद आ। सदके जावा जी, बहुत सोचो सा, बड़ी मेहरबानी। बंदा बखा तो सही जी किबला 12 पैगंबर की यादगार ने, पैगंबर की यादगार। मसलन एक यादगार होंदी है। मैं बड़ी देर नाल शिया होया, मेरे वालिद साहब भी बड़ी देर बाद शिया होए ने। सानू मातम करन दी अजे भी जांच चज नाल नहीं आ, माड़ा चंगा कर लेने जी। अब्बा जी मेरे इत्थे हथ रख मठा मठा करते सन तो वह भी लोग एक बार इंज करते सन तो शायद 2 बार इंज करते सन। उन्होंने कई बार तुहानू पता मातमिया नाल हथ ना रलता हो तो मातमी उस बंदे नू कपड़े फड़ा छड़दे। हुण तुसीं पुराने बंदे बैठे हो, मैं जदों कोई मातम खराब करे ना हूँ फिर मातमिया तेरे बजुर्गों कपड़े फड़ लो, मातमिया दे भी सवाब है। वो फिर बेचारा कपड़े फड़े खलोता होंदा तो जे एक हथ नाल फेर करे तो फिर मातमी बड़े दाना होंदे ने। वो फिर आंदे ने इन्हें मुड़ना नहीं। वो आंदे ने बजुर्गों कपड़े च पैसे भी नहीं। वो फिर दूजा हथ इत्थे रख छड़दा भी कोई पैसा ना, ताकि करे ही ना, करे ही ना। वो मैं जी फिर मातम 2 हथां नाल कीता जी। अब्बा जी एक हथ नाल ते मैं 2 हथां नाल। जंजीर मैं नहीं मारे, पुत्र मेरे 3 जंजीर मारे। ठीक है ना जी। यदा मतलब हौली हौली दीन आ ही गया, हौली हौली। ये जिन्ना ना हौली हौली जिन्ना लाउंदा ना होर हुंदे ने, जेड़े सीधे काबे च आउंदे ने होर। बहुत शुक्रिया मौला, तुहानू याद बहुत शुक्रिया। किबला मेरे वालिद साहब शिया होए ने तो अपने अब्बे दी यादगार नहीं सन, क्योंकि उन्हां दा अब्बा मातम करदा ही नहीं सी। ਇਹਦਾ मतलब है यादगार तो ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ पूरा उतरे। यादगार ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ पूरा उतरे। लिया भाई मैं 12 ਵਿਖਾਣਾ तू एक ਵਿਖਾ, एक ਵਿਖਾ अल्लाह दी कायनात ते ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 12 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ नबी दी यादगार होवे। एक मेहरबानी करनी आ, असा पूरी यादगार वेखनी आ। मतलब 40 सालों तो शुरू कर ले, मतलब 76 साल तो शुरू करना ना। पैगंबर का बचपन भी पाक है, पैगंबर की जवानी भी पाक है, मुहम्मद अनुआदन जी का बुढ़ापा भी पाक होवे। लड़न वाली गल कोई नहीं। कुरान ते हाथ रख के इन्हां 12 तो अलावा वो बंदा 10 जिदा बचपन भी रसूल जैसा होवे, जिदी जवानी भी पैगंबर जैसी होवे, जिदा बुढ़ापा भी पैगंबर जैसा होवे। इंज साबित कर 1 10 इन्हां 12 तो अलावा जिहड़ा मुहम्मद तो बाद मुहम्मद हो। जी मैं पूरे वसूख नाल कह रहा कि जेड़ा सरकार दा इसमें गिरामी मुहम्मद है ना, वो मुहम्मद अपनी अमानत ऐसे दे हवाले करके गया जेड़ा आप मुहम्मद। ए बंदे समझिया किबला भी एवें ना शिया गल तमाशड़ी है। पहला भी मुहम्मद है ते आखिरी भी मुहम्मद है ते दरमियाना भी मुहम्मद है ते सारे ही मुहम्मद है। मैं साबित करना सारे मुहम्मद, सारे नबी नहीं। सदके जी बड़ी बारीकी नाल सुनिया जी। मैं कहना सारे नबी नहीं, नबूवत हजूर ते खत्म, सारे रसूल भी नहीं, रिसालत हजूर ते खत्म, मुहम्मद सारे है। नबी पे नबूवत खत्म हुई है, मुहम्मदियत नहीं। नबी पे रिसालत खत्म हुई है, मुहम्मदियत नहीं। एडी मोहकम दलील दिया जिहड़ी चुकी किसी को ना जाए। पहला भी मुहम्मद है ते आखिरी भी मुहम्मद है। यादगार किनू आंदे जिन्हों वेख के वो याद आ जाए। ले जे ना आया तो मैं इत्थे छड़ के टुर जांगा। कुरान मेरे सामने जदों पहले ने अर्श ते नमाज पढ़ाई सी उदों भी ईसा पिछे सी, जदों आखिरी इत्थे पढ़ाएगा उदों भी ईसा पिछे। समझाइए यादगार दी। सदके जावा मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर। मिराज ते रसूल पाक नमाज पढ़ा ते ईसा फिर भी पिछे होंदे ने। महदी जमीन ते आके पढ़ान ते ईसा फिर भी पीछे होके सारी कायनात नू अल्लाह दसेगा देखा उसकी यादगार कैसी होती है। सुभान
पर मैं पहली बारी सियाल साहब को हाथ रहा, मैनू बड़ा लुत्फ आ रहा, तुहाडा मैनू नहीं पता, तुहाडा मैनू लुत्फ आ रहा। अलहमदुलिल्लाह। यादगार दी मैं गल कर, लो जी मैं यादगार दी सीरत नबी पढ़ी है। अच्छा जी, लो जी सुन, खैर हो थोड़ी, मैं ताबिया फरमाते ने अगर लुत्फ कोई आ रहा तो अगले सारी पढ़िया जी। हाँ इंशाअल्लाह लुत्फ बरकरार रहना चाहिए ने। ये वो लुत्फ ने खुदा दी कसम, या इत्थे ने या जन्नत। हाँ हसनैन दी जगीर चो लुत्फ आउणगे या शबीर दे जिक्र चो लुत्फ, इस तो इलावा तो कोई लुत्फ नहीं। तुसां तवज्जो फरमाओ, मैं यादगार दी गल कर रहा। नबी दी सीरत पढ़ी है ना जी, इधर रख ला सीरत नबी। मैं 6वीं जमात से ही सा जो मेरी अम्मा ने स्वेटर बनाया, उदों सलाइयां ते स्वेटर बनते थे, अब बनैनसा वगैरह उदों कोई नहीं सी, वो सलाइयां ते स्वेटर बनाती सी। ते उन्हें नासर लिख दिता सलाइयां विच ही बना के ना, ते इत्थे NASIR। अम्मा बड़े यार पढ़ सा, लेकिन वो आखन के तू लिख के देगा ना जी, मैं NASIR वड्डी अंग्रेजी लिख दी। उन्हें मैं हैरान हो गया, पता नहीं किवें उन्हें इत्थे लिख दिता नासर। वो जो मैं नासर वाला स्वेटर पा के गया, तो उस जमाने में तो किबला 79 च मैं मैट्रिक किया 79 च। हुण साहब लब 6वीं जमात किहड़े दौर की गल है। वो फिर जिहदा नाम सनाउल्ला सी, वो भी आखे अम्मा मैनू भी लिख दे। जिहदा ज़काउल्ला सी, वो आखे मैनू भी लिख दिया। सारे उस स्कूल पढ़ते थे। वो सारे बच्चे घर जाकर मेरे नाल दे कहण लगे अम्मा मम्मी लिखाना है, मम्मी लिखाना है नासर। उस आख्या भी किवें लिखिया ने, उन्हें आख्या वो स्वेटर के उत्ते नहीं लिखिया, उत्ते कलम नाल विच घुरियां दे विच लिखे आओ। वो फिर मैनू ना बीबियां आखन भी उन्हें स्वेटर लियाओ इहदे कोल। मैं आख्या अम्मा वो स्वेटर मंगते ने। अम्मा आख्या स्वेटर ना दई, उन्हें नमूना ला लैना। जे तू स्वेटर देता उन्हें नमूना ला लैना। मैं क्या अम्मा दूरों वेख के ना कोई नमूना ला लवे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, तुम में मोहम्मद की हस्ती बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है। कोई नमूना लैंदा ही ते ला के दे विखा ना। क्या बात है, बहुत शुक्रिया के मेरा नमूना उन्होंने आते ने जिन्हों वेख के दूजा बन जाए। उन्हें आख्या, मेरी अम्मा कह लगी बेटा तू ना स्वेटर नहीं किसी को देना, तो फिक्र ना करी, ये नमूना तेरे को ही रहेगा। मैं क्या किवें? वो आखन लगी बेटा निरा बारों बार वेख्या नहीं लेंदा, ये स्वेटर उल्टा करके अंदरों कुरे गिरने पैंदे। क्या बात है, थोड़ी समझ दी, पढ़े लिखे बंदे बैठे हो। वो कहने की स्वेटर उल्टा करके ना अंदरों कुरे गिरने पैंदे ने कि थले किने छड़ने ने, उत्ते किने चाड़ने ने, ए सलाई तो थले किने लाने ने, उत्ते किने चाड़ने ने, ए सलाई ते किने ते ए सलाई ते किने ते खाली किने उता हेठा। बड़ा मुश्किल काम है ये अंदरों। उदों मैनू पता लगा कि नमूने दा ताल्लुक जाहिर नाल नहीं बातन नाल। सदका जावा, क्या बात। नमूना अंदरों लैंदा है ते कुरे गिने जांदे ने। कुरे ओ कुरे कुरे समझ दो नहीं, ए सलाइयां दे उत्ते चढ़दे ने। मेरिया भैन मामा जल्दी समझ गई होंगी कुरे इधर कुरे इधर कुरे। इसका मतलब है नमूना लाने वास्ते अंदरों कुरे गिरने पैंदे ने। नमूना लाने वास्ते अंदरों कुरे गिरने पैंदे ने। कुरान ते मेरा हाथी असा मुहम्मद मुस्तफा नू सामने रख के इन्हां 12 दे अंदरों कुरे गिरने। हाय हाय सानू उंजी नजर आए ने जिवें मुस्तफा नजर, जिवें ओ बेऐब जात है इवें 12 भी बेऐब जात है। चलो मैं एक कुरा पढ़ी देना जिनमें थोड़ी तवज्जो हुई है ना, मैं कुरा पढ़ देना सदके जी। नबी दी सीरत दा कुरा पढ़ना जी। नबी दी सीरत दा कुरा बड़ा मशहूर है। हजूर एक दिन घरों निकले तो सामने एक माई बैठी सी जिहदे कोल गठड़ी वजनी सी ते चुकी नहीं सी जाती। याद आ गई सारे? वो चुकी नहीं, मक्के की गल है, बड़ी मशहूर गल है, सारे मौलिया मस्जिदां सुनाई। सरकार ने तुहानू पता नबी मेरा ए नबी दी सीरत दा एक कुरा है। मैं दसना नबी अपने तो बाद कैसे नू छड़ के जाए ते अमानत कैसे दे हवाले करदा। तुसां तवज्जो रखनी, कुरे गिने ने नबी दी सीरत दा एक कुरा है कि नबी फरमाया माई क्यों बैठी है? कहने लगी वजन ज्यादा पा लिया तो चुकया नहीं जाता, वजन ज्यादा पा लिया है तो चुकया नहीं जाता, पाया भी आप है गठड़ी हुण वजनी है तो मैं परेशान। नबी फरमाया मैं किसी को परेशान वेख नहीं सकता। माई कहने लगी फिर मेरा की करें? फरमाया मैं तेरी गठड़ी चुकना ते तेरे घर पहुंचाऊं।
ये केड़ी गल? कहने लगी तू बेटा मेरी गठड़ी चुक लेगा तो मैं चुकना ना तो तुहानू घर छड्ड आना की होया? कहने लगी बड़ी गल सरकार ने उसकी काफिर माई दी कुफर दी गठड़ी अपने तैयब ताहिर सर से उठाई। एक गल जिन्नी को तुहां सुनी है उदू अगली मैं करा। नबी पाक तुरे अजे 3-4 कदम नबी तुरे ने 3-4 कदम खुदा दी कसम पहला लफ्ज माई दे मुंह चों निकलिया नेक मां दा दुध पीता ही कमाल दे प्यो दा खून तेरियां रगां। एदा मतलब है नबी ने अजे कलमा नहीं पढ़ाया ते मनवा लिया मेरी मां भी कमाल है सदके जावा मेरा बाप भी कमाल। एदा मतलब है तबलीग दा पहला तरीका है अपना नसब ते मनवाओ कि मेरे नानकियां दा भी जवाब नहीं मेरे दादकियां दा जवाब। 4 कदम तुरी ते सरकार नूं कहण लगी पुत्र तू चंगा बड़ा है। फरमाया अम्मा तू वेख लै तेरी नजर च जिवें दा आवां। उन्हां कहा नहीं चंगा बड़ा। जदों माई दा घर आ गया ते चख के कटरी नबी कहण लगे राजी हां। उसने कहा मैं राजी हां पर मैं तेनू एक मत देनी सी बेटा मत तुहानू पता है इन्हां दा छोटा मोटा भी काम करिए ना बीबियां ते मत बहुत देंदियां वो जो मत देन लगियां ना ओनू जिहड़ा सारे कायनात नू मतां देण आए कहण लगी पुत्र मैं मत देनी सी जिहदा एडा वड्डा हौसला होवे ओनू मुस्तफा आंदे। नबी फरमांदे ने दसो मैं गल की? उन्हें गल पुत्र सिर्फ है कि ए मक्का इत्थे कम बड़ा खराब हो गया मुहम्मद नां दा बंदा है। क्या बात है। मैं नबी दी सीरत दा कुरान पे पढ़ना नबी कैसे नू अपनी अमानतां देणगे तुहां तवज्जो रखनी है। यानी जो पैगंबर की यादगार हुण पैगंबर दी यादगार जिवें हारून मूसा दी यादगार सन एवें मेरा पीर अली ते बाना सारे नबी दी यादगार ने। मैं एक कुरान पे पढ़ना पैगंबर ने आख्या कौन है वो? कहण लगी इत्थे कोई मुहम्मद है। वेख्या ही उस आख्या नहीं उस आख्या तू ओदे कोलों बचना बाकी खैर है। हजूर ने फरमाया वो की करदा है? हो सका पुत्र उस नवा दीन लियांदा है नवा दीन लियांदा है कोई नवा ही दीन इत्थे चंगे भले जिथे लगे सन ठीक लगे सन। क्या बात है जिथे लगे सन ठीक लगे सन उस नवा ही कोई दीन लियांदा है ते ओदी वजह तो एक एक घर च 2-2 मजहब हो गए ने। ओदी वजह तो एक एक घर च 2-2 मजहब हो गए ने। मावां धीआं नाल लड़ पईयां ने भरा भैणां नाल लड़ पए ने। हालात ऐसे बने ने लोग सकिया भनूजिया थले रख के मारन रहे। यानी भैणा भरावां दे दरम्यान में कई घर च भैन मुसलमान हो गई है तो भरा काफिर है। जी मेहरबानी। कई घर भरा मुसलमान है तो भैन काफिर है। मामा मुसलमान है तो प्रेमा काफिर है। प्रेमा मुसलमान है तो मामू काफिर है। चाचा मुसलमान है तो भतीजा काफिर है। भतीजा मुसलमान है तो चाचा काफिर है। एक घर में कई मजहब होए किदी वजह तो ने जनाब बिस्मिल्लाह जनाब गुलाम अब्बास जप्पा तवज्जो है जनाब थोड़ी जी ड्यूटी हाजिर दे ली है बाकी भी दे ली है। हाँ जी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। वो कहने लगी प्यो मुसलमान है तो पुत्र काफिर है। कई था तो प्यो काफिर है तो बेटा मुसलमान। एक एक घर च 2-2 मजहब हो गया नहीं उस मुहम्मद की वजह ते तू जिड्डा चंगा है ना उहदे कोलों बच जिड्डा तू चंगा है उहदे कोलों बच जाए। पैगंबर आज़म ने फरमाया माइकी नू मानी कहने लगी लात मनात ते उज़्ज़ा फरमाया उहदी कसम दी जाए तो एतबार करेंगी। हो सके उदू वड्डे है नहीं कोई नहीं कायनात लात मनात ते उज़्ज़ा। सरकार ने फरमाया वो तेनू उस लात मनात ते उज़्ज़ा दी कसम ही मेरे ते यकीन करी। कहने लगी पुत्र तू ना भी ना आखे तू है ही काबिल यकीन। हाय हाय तेरा किरदार ऐसा है कि तेरे ते यकीन ना करने वाला कोई बेवकूफ होगा। तू कसम ना दे तू सिर्फ गल मुंह चो कट मैं मन जाएंगी। हो सके अम्मा जो मेरी गल हजूर ने फरमाया मन जाएगी ना तू जिस मुहम्मद तो बचन दियां मैनू नसीहतां भी करनी है ना ओ मुहम्मद मैं ओ मुहम्मद बिन अब्दुल्ला तू अगे जानती नहीं ते ओ मैं हाँ। माई ने गठड़ी साइड ते सुट्टी ते कदमां ते डिग के कहन लगी लोग बकवास करते सन तेरे वर्गा ते कायनात ते आए ए लोग सारे बदमाश झूठ बोलते सन तेरे वर्गा ते इस धरती ते आया ही कोई नहीं। ले भाई ये नबी दी सीरत दा एक घुरा अगे सुनिया सजना सुनिया सी ना नतीजा तो मैं देना ना ये नबी दी सीरत दा घुरा। हम इमाम उसे मानते हैं जो पैगंबर की यादगार हो। ये पैगंबर दी याद तेरे ज़हन च ना
ज़हन च ना वो माई नबी दी दुश्मन सी ना, बोलो दुश्मन सी। हाँ तो नबी फिर किमें मनवाई? हजरत ये पैगंबर की सीरत है। पैगंबर की सीरत ये है कि अगर कोई औरत नबी के सामने दुश्मन बन के आई, मोहम्मद ने इज्जत से घर पहुंचाई। क्या बात है भाई, मौला थानू जज़ाए खैर अता फरमाए। ओ यार मेरे पैगंबर दी सीरत दा कुरान एवे मोहम्मद दी यत दी तहारत कि एक औरत दुश्मन बन के भी सामने आवे, और दुश्मन बन के सामने आई, मेरे नबी ने इज्जत नाल घर पहुंचाई। असा बूटी पी के अली नू बिला फसल नहीं बनिया। अली तो अलावा वो बंदा 10 जिदे सामने कोई दुश्मन बन के आई होवे ते उस इज्जत नाल घर पहुंचाई। सदके जावा जी, आबाद रहो सिर्फ मेरा अली, सदके जावा जी। क्या बात, राजी रहना। सुभान मेरे मोहतरम सामईन, इदा मतलब है सीरत नबी नू इधर रख के सामने शीशा रख, सीरत नबी रख के ना उदे सामने शीशा रख, तेनू विचों बसीरत अली नजर आए। हाय हाय, सीरत नबी नू सामने रख, उदे विचों ध्यान नाल देखना, ओही बसीरत अली होवेगी। इदा मतलब है अमानतें उसके पास रखो जो अमानतों के अहल है। इदा मतलब है असा अमानतां उत्थे रखनियां ने जिहड़ा साडी नजर च अहल है। अल्लाह अमानतां उत्थे रखदा जिहड़ा अल्लाह दी नजर च अहल है। लो जी हुण फिर जप्पा साहब भी आ गए, हुण तफसील दा टाइम नहीं मुक्के, मैं जी निशानियां लाइयां सुनो विच यार जिंदा सोबत बाकी। तुहानू पता है एक रात नबी ने अपने बिस्तर ते हजरत अली नू लिटाया है ना। सिर्फ नबी दी जान नहीं सी बचानी, जान बचानी होंदी तो और भी कई तरीके। मसलन आंदे ने नबी पाक गलियां चो गुजरे, मुखबिर गलियां च मौजूद सन, दुश्मन भी मौजूद सन। वन वे तो नहीं सी ना, हर पासों राह आउंदे सन मक्के दियां गलियां। नबी पाक मुश्त भर खाक उठाई, पूरी दुनिया दियां तारीखां च पढ़े, मुश्त भर खाक उठाई और दुश्मनों के तरफ फेंकी। नबी विचों गुजर गया, किसी को दिसे ही नहीं। एदा मतलब है नबी किसी को नजर नहीं आए। एक मुश्त उठाई सी ते सुट्टी ते बंदे जांदियां नहीं दिसे, एक होर सुट जांदे ते कोई भी ना सौंदा, जो बंदा ही अन्ने हो जाने सन ते हमला कादे ते करना। क्या बात है, मैं ना हमला करना सी ना नबी दी चारपाई ते जो गुजर गए ने विचों दी मुश्त भर खाक उठाई और फेंकी। अल्लाह ने बंदा ही अन्ने कर छड़ा, एक मुठ भर के होर सुट दे ते बंदियां नू दिसदा ही कुछ ना, ते बिस्तर ते कोई सौंदा या ना सौंदा, जो नजर आउंदा ते हमला कर देना। एदा मतलब बंदे अन्ने अल्लाह ने नहीं कीते। बंदे जो अल्लाह अन्ने करता ते अली नू सवान दी लोड़ की। मेरे सामने कुरान है, सिर्फ नबी की सूरत बचाना मकसद नहीं था, सीरत बचाना। क्या बात है, क्योंकि दो गल्लां सन, एक ते अमानतां सन सरकारे दो आलम कोल पूरे मक्के दियां। अमानतें वहां रखो जो अमानतों के, एदा मतलब पूरे मक्के दियां काफरां दी नजर च भी जे कोई अहल सी। क्या बात है, जो पैगंबर इस्लाम सड़ना, इसका मतलब है जो पूरे मक्के के काफिरों की नजर में अहल हो उसे मुस्तफा कहते हैं, और जो मोहम्मद की नजर में अहल हो उसे मुर्तज़ा। सदके जाना लो जनाब, इन्ना स्वाद इस गल दा सारे जहान च मौलवियां दा छड़िया भी सारे मक्के दी अमानतां नबी दे घर सन, सारे मक्के दी अमानतां नबी दे घर सन, ते नबी गरीब बड़े सन, ते नबी दा इको कुर्ता सी, ते नबी दी इको जुत्ती सी, तो नबी पाक यतीम सन, वो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। अल्लाह दे बंदे माड़े बंदे ते बंदे साइकिल नहीं रखते। क्या बात है, मेरी पंजाबी तो समझ आ रही है ना जनाब। मैं बयाना बंदे जुमा पढ़ना हो तो बंदा आंदा की करना, आंदा यार साइकिल खिलारना सी, जुमा पढ़ना, आंदा खिलार जा, आंदा ताला कोई नहीं, आंदा ताला कोई तो बाहर खिलार जा, आंदा शाबाश इधर जा मंडे, उथे मैं नेकी कमांदा कमांदा साइकिल चुका ला, किथे रखा किथे रखा किथे रखा।
ਇਹਦਾ मतलब है फिर वो साइकिल भी आवारा नहीं छड़ता, किसी अहल के हवाले करने वास्ते कई थां वेंदा। फिर एक बंदा आंदा यार मैं इत्थे सामने मेरा खोखा इधर खिला छड़, मैं जो इत्थे ही हां, मैं जो इत्थे, मैं जो इत्थे ही हां। ਇਹਦਾ मतलब है अमानत ओदे कोल रखी दी है जेड़ा उत्थे ही होवे, अमानत ओदे कोल रखी दी है जेड़ा उत्थे ही होवे ते मौके ते मौजूद होवे। आ कुरान ही असां दीन ही ओदे कोल रखिया जेड़ा इत्थे भी मौजूद। हाय हाय असां आवारा नहीं छड्या अपने दिन, वारिस मौजूद है ते इत्थे भी मौजूद है, हाजिर भी है और नाजिर भी है। ओए बंदे साइकिल आवारा नहीं छड्डदे। चलो इंज करो जी, तुसां जाना होवे किसी शहर च, सरगोदे च, चंग च, खानेवाल च, तुसी उतरे उत्थे अगे जाना पिंड च, ते पिंड दा राह बहुत भैड़ा है, डकैतियां होंदियां ने। तुसी किसी चाह वाले खोखे वाले बंदे नूं आखो आ रुपया मेरा लख है ते इत्थे खोखे च रख छड़, मैं सवेरे लै जा। वो आंदा मैं नहीं रखना। वो की हो गई, हो सके मैं तो रात को पतीली भी घर लै जाना। अज तो छड्डदा ही कोई बंदा। ओनू आख तू अमीन है, वो आखेगा ठीक है, तू शरीफ है, वो आखेगा ठीक है, तू आ तू नहायत चंगा बंदा है, वो आंदा सारा कोई ठीक है, मैं इन्ने जोगा नहीं। तुसा गौर नहीं फरमाया, वो शरीफ भी मैं है वहां, भला मनस भी है वहां, बेईमानी भी मैं नहीं करता। उंज मैं ये जोगे वाली गल देन चाह रही, मैं इन्ने जोगा नहीं हो। मुस्तफा नू गरीब आखन वाले हो और कमजोर आखन वाले हो, मैं गर्दन कटा दांगा तेरे चौके च। जे कोई अमानत रखन आया होवे ते मुहम्मद आख्या होवे, मैं इन्ने जोगा नहीं है। सदके जाओ जी, क्या बात है। मेरे सामने लैन लाड बंदे तशरीफ फरमा। निरी गल किबला, निरी गल अमानतदारी दी नहीं, निरी गल अमीन होने दी नहीं, निरी गल शरीफ होने दी नहीं। किसी की अमानत रख हो सकता है जरा हिफाजत भी कर सकता हो। किसी ने पैगंबर रखे, इतने तुसा बैंक वेखे ने अपनी अखां नाल, बंदे घर पैसे क्यों नहीं रखते? घर महफूज नहीं तो बैंक च महफूज ने। फिर बैंक च एक दरवाजा इंज नूं खुलदा है, एक इंज नूं खुलदा। भाई यार लोहे के दरवाजे इंज फसे होंगे, एक कंज वाला दरवाजा, एक कंज वाला दरवाजा, अंदर दरवाजा, फिर अंदर सेफ एडी मोटी, त्रै त्रै चाबियां ने, एक मैनेजर को, एक कैशियर को, अंदर लाकर मौजूद ने, ते बाहर गनमैन भी मौजूद है। तो फिर डकैतियां हो जांदियां ने। बोलो बोलो बोलो, हो जांदियां ने, हो जांदियां ने। एडियां एडियां कंधां सन, पूरे मक्के दी अमानतां नबी दे घर सन। ये जिहड़ी डकैती नहीं हुई उस मुहाफिज दा नाम ते दसना पै। हाय हाय, और उस गार्ड का नाम दस जिदी वजह तो रसूल की किसी काद नहीं टपी। या प्यो है या पुत्र है, या अली है या अली इब्ने अबी तालिब। सुभान अल्लाह, मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। पैगंबर ने अपनिया जी काफिरां दी अमानतां पैगंबर ने हजरत अली दे हवाले कीतियां। ओदा एक स्वाद है, मेरे को ऐसी चीज को नहीं जिदी मैं मिसाल दें। सरकार लेटे ने रसूले खुदा की जगह ते अमानतां किदियां काफिरां दियां। मेरे उस्ताद मुकरम मंडी रह के जी, मंडी बहाउद्दीन वाले किबला साबर हुसैन नकवी साहब, वो फरमाते हैं लोगों एक बात को कभी सोच के कब्र में जाओ, जो नबी काफिरों की अमानतें एक रात के लिए आवारा नहीं छोड़ता, वो दीन की सारी अमानतें आवारा छोड़ दो। हाय हाय, दीन दी अमानता रसूल के साथ हवाले करके जाएंगे। और अल्लाह ने स्पेशल हजरत अली को लिटाया, क्यों? नमूना नमूना। हजरत अली मुंह ते चादर लेके लेटे सन। सवेरे उन्होंने बंदे नेजे नाल एक बंदे अंदर वड़ के चादर इंज लाई, दिन पे चढ़ता सी अजे, ते रसूले खुदा ते नजर ना आए, हजरत अली नजर आए। ले पहली गल हिजरत की मेरे को सुन, असल वजह की? असल वजह है कि ये रोज प्रोग्राम बनाते थे कि नबी को कत्ल करके हम बाद में दीन की धज्जियां उड़ा देंगे। जब ये न रहेगा तो कुछ भी न रहेगा। पूरी रात अली को लिटा के सवेरे अली का चेहरा नबी के चेहरे की जगह बखा के अल्लाह ने काफिरों को बताया, जब वो न होगा ये होगा। हाय हाय, सदके जावा, जब वो न होगा ये होगा। और सुनो, अगर तुम मेरे मोहम्मद को कत्ल भी कर दो
तो आपकी अमानत ज़ाया नहीं। होए होए, कत्ल के बाद भी अमानत अमानत रहेगी। और हजरत रसूल खुदा ने फरमाया, या अली आज की शब मेरे बिस्तर पे लेट जाओ और परसों लोगों की अमानतें वापस करके मदीने आ जाना। परसों लोगों की अमानतें वापस करके मदीने आ जाना। मालिक अश्तर ने सफीन च पूछा सी, या अली कदी सुते भी हो? फरमाया एक रात सुता। केड़ी? फरमाया लैलतुल हिजरा। कहने लगे मौला अव्वल तो तुसी कदी सुते नहीं, ते जे सुते हो तो एडी खतरनाक रात ही सौ गए। फरमाया क्यों नींद ना आती? कहने लगा जब कहा गया हो कि आज हमला होगा तो नींद का आना मुमकिन ही नहीं। अली फरमाते हैं कोई भी और होता तो एक लम्हा ना सो सकता। क्यों? फरमाया जिस यकीन की मंजिल पे अली है कोई है। क्या बात है, ओ केड़ी यकीन? फरमाया मालिक तूने सुना नहीं, मुझे नबी ने कहा था कि आज हमलावर आएंगे, आज मेरे बिस्तर पे खतरा है। अली आज लेट जा और परसों लोगों की अमानतें वापस करके मदीने आ जाना। फरमाते ने मुझे यकीन था कुछ होता रहे, मैंने परसों मदीने जाना। हाय हाय, कुछ हो जाए। सिद्दीक ने कहा है कि परसों मदीने आ जाना। सादिक ने कहा है कि परसों मदीने आ जाना। सवेरे उठ के पूरी रात सौ के इस अहल ने काफरां दी अमानत बचाई, सवेरे उठ के अल्लाह दी अमानत बचाई। क्या बात है, हाय हाय, सौ के काफरां दी अमानत बचाई, उठ के अल्लाह दी अमानत बचाई। ओ केड़ी? सवेरे उठ के किबला इन्हां काफरां एक बकवास करनी सी जेड़ी अली नहीं होण दित्ती। ओ सुनो, ओ की? ओ सीरत दी गल। रात नूं लेट के सूरत बचाई ते सवेरे सीरत। पता क्यों? सवेरे उठ के इन्हां ही कुत्तियां आखना सी सानू हुण पैसे चाहिए सन तो किथे गए? तुसा गौर नहीं फरमाया? बड़ा बड़ा इल्जाम है किसी बंदे ते भी असां अमानत रखी सी ते सवेरे इन्हां ही आके आखना सी ओ ते रात दा नौज़ बिल्ला कतल हो गया ते साडे ते पैसे भी गए, साडे पैसे गए। ये सवेरे सीरत ते हमला होना सी भाई। रात नूं सूरत ते हमला ते दिन सीरत ते हमला। रात नूं सौ के सूरत ते हमला बचाया ते सवेरे उठदे सार मेरे मौला ने ऐलान किया, ऐ तेरी इज्जत सदके। ऐवें नहीं अल्लाह आख्या अमानतें उनके सुपुर्द करो जो अमानतों के अहल हैं। रसूल खुदा की जगह ते खलो के हजरत अली दा फरमान सुनो तो मैनू इजाजत दे। फरमाते ने हजरत अहले मक्का गौर से सुन लो, जिसने मोहम्मद से जो लेना है अली से ले जा। जिसने रसूल से जो लेने, टूमा की गल नहीं की, पैसों की गल नहीं की, जो नबी से लेना चाहते हो वो मुझसे ले जाओ। जो नबी से पैसे लेना चाहता है मुझसे पैसे ले जाए, जो नबी से जेवर चाहता है मुझसे जेवर ले जाए, जो नबी से इल्म चाहता है मुझसे इल्म ले जाए, जो नबी से हदायत चाहता है वो मुझसे हदायत ले जाए। अमानत थोड़ियां सन तो लोग बहुत आ गए, रश पै गया। हजरत अली ने फरमाओ इन्हीं तो अमानत ही नहीं। आज जिन्ने बंदे इकट्ठे हो गए वो आखणगे जी असी गवाह लैके आए। हजरत अली ने फरमाया गवाह उदों लियाई देने जो मंगे जान। जो मैं मंगता ही नहीं तो लिया क्यों? चलो गवाह सारे विचों निकलो, गवाह सारे कढ़ दिते, थोड़े जे बंदे रह गए। अगों उन्होंने पता सी कि अमानत रखियां सन पैगंबर को। ये जेडे अली ने इन्हों की पता है, इन्हों की पता भी कि नहीं है। जिदा 1000 है वो आखे 2000 है, जिदा 5000 है वो आखे 10000 है। जिन्हों की कुड़ी दी 2 वालियां सन उन्हें आखे साड़ी कुड़ी का पूरा सैट से। तो बंदा यों यों करना पे बकवास करना। हजरत अली खलो के सुनते रहे, क्योंकि सारे मक्के दियां टूंबां नबी दे घर सन। जेवर मेरा मुराद इस नबी दे घर जेवर लोगों के पैसे वो फिर लगे आखिर साडा इन्ना है, साडा इन्ना है, साडा इन्ना है। ते विच की गल सी? विच भी उन्होंने तो पता सी ना साडे किन्ने ने, इनू की पता है, इनू की पता है। कुरान खोल लवा, एडा सोहना जुमला। ये जेड़ा अली दे मुतल्लक समझे ना, इनू की पता है, वो अबू जहल होता है।
वाह वाह सरके जावा इन्हां सारे जाहला सोचा इनू की पता है। मेरे मौला मुस्कुरांदे रहे कहन लगे वैसे ना इंज करो भी जिन्नियां जिन्नियां है सन उन्नियां उन्नियां दसो ते जान छड्डो क्यों इंज करदे जी इन्नियां ही ने जी इन्नियां तुहानू पता झूठा बंदा झूठी बीबी होवे ना जी वो बार बार आंदी है चलो फिर मैं झूठी हाँ ना आ तो झूठी सही मरे तू अगे झूठी है वो तो फिर मैं झूठी सही तू सीधी सीधी झूठी है वो सारे झूठे ते अगू आखण लगे यही को झूठ बोलने साडा इना साडा इना साडा इना जप्पा साहब ये मेरा जुमला है वो ध्यान ना सुनना ये सारी मजलिस इन्हां मक्के दे मुशरिकां